सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखें। यशायाह 30 के उसके 21 वचन में लिखा है, जब कभी तुम दाहिने या बाएं मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी में चलो। प्रियो, हमारे कान उसे सुनेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता सही नहीं है। परमेश्वर की वाणी परमेश्वर के बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रियो, कभी कभी जो आवाज हमने कल सुनी थी वह आज के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। हमें हर दिन परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए और यह जानना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में। परमेश्वर हर पल बोलते हैं, लेकिन हम अनदेखा कर देते हैं। ज्यादातर जब सुनते हैं तब भी हम उसका पालन करने से इनकार कर देते हैं और परमेश्वर की आवाज को अनदेखा कर देते हैं। अय्यूब 33 के उसके 14 से 15 तक के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर बार बार बोलता है, लोग उसे नहीं पहचानते। वह सपनों में बोलता है, रात के दृश्य में, जब हम अपने बिस्तरों में लेटे होते हैं, नींद में सो जाते हैं, तब भी वे बोलते हैं। जितना हम उनको सुनने में रुचि रखते हैं, उससे अधिक परमेश्वर हमसे बात करने में रुचि रखते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते हम असफल हों। परमेश्वर की आवाज हमें पहचानना चाहिए। कई लोग परमेश्वर की आवाज का दुरुपयोग करते हैं। वे अपनी इच्छा का पालन करते हैं और अपनी मनमानियां करके कहते हैं, यह परमेश्वर की आवाज है, मुझे परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए मेरे मन में डाला है। ईश्वर की आवाज कभी भी आपको गलत कार्य करने के लिए नहीं पुकारती। परमेश्वर सदैव ही सही मार्ग दिखाते हैं, पर शैतान गलत कार्य करने के लिए कहता है, गलत मार्ग दिखाता है। सावधान रहें, आपका शरीर, भावनाएं और शैतान भी बोलता है। आवाज को परखे और समझने में सक्षम होना चाहिए कि जो आवाज मेरे कानों में पड़ रही है वह किसकी आवाज है। कहीं वह दुष्ट की तो नहीं जो मेरे कानों में बुरा करने के लिए डाल रहा है। यह सच्चे परमेश्वर की आवाज है जो हमारी भलाई चाहते हैं। गंभीर परिस्थितियों में से एक वो लोग हैं जिनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनने के हर माध्यम को अवरुद्ध कर दिया है, क्योंकि अधर्म हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, परमेश्वर की आवाज को कभी सुनने नहीं देता, और पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है और हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। वचन में लिखा है, यशायाह 59 के उसके 1 से लेकर 2 तक वचन में, यहोवा का हाथ छोटा नहीं है कि वह हमारी मदद ना कर सके, परंतु हमारे अधर्म के कामों ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है। जब आप परमेश्वर के प्रति सच्चे और धर्मी होते हैं तो आपको उसकी आवाज सुनने की रुकावट नहीं होती। आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं, पहचान पाते हैं। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाने से प्रियो बचे और जीवित परमेश्वर की आवाज को सुने और आवाज को अनदेखा मत करें। आइए हम में से सभी परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को खोलें और अपने मन को तैयार करें कि हम परमेश्वर की आवाज को पहचान सके कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। इस बात को हम जान सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, आपका नाम हर नामों में से धन्य है। आपका नाम सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से श्रेष्ठ है। प्रभु, हम आपकी आवाज को सुन सके। आप हमसे क्या चाहते हैं, आपकी आवाज से हम यह जान सके। हमें इस योग्य बनाइए कि हम आपकी आवाज को पहचान सके। हमारे कानों को खोलिए कि आपकी इच्छा
हमारे जीवन में क्या है, इस बात को जान सके, आपकी आवाज को अनदेखा न कर सके, आपकी इच्छाओं का पालन कर सके और आपके पीछे चल सके, आपके मार्गों पे चल सके। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हमें बनाइए, ऐसा हमारे जीवन में कार्य कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।